हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक, जो कि न केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना। क्योंकि देखिए अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। ठीक है, एक त्रिपक्षीय समझौता। एक तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, 3 है इसमें त्रिपक्षीय ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में 3 थे ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। देश में पहली बड़ी यानी फर्स्ट मेजर केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और समझौता द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के माध्यम से जल आधिक्य क्षेत्रों से सूखा प्रभावित एवं जल न्यून क्षेत्रों में जल पहुँचाने हेतु अंतर्राज्यीय सहयोग की शुरुआत हुई है। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, सूखी से प्रभावित हैं, वहाँ तक जल पहुँचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। और यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक, और इस परियोजना के तहत जल आधिक्य केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। और ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो केन और बेतवा जो दोनों नदी हैं, ठीक है, इनको जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को इनको मंजूरी कब दी गई थी? 8 दिसंबर 2021 को दी गई थी। और यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली होगी। और ये दोनों ही नदियाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना नदी की। और योजना के तहत छतरपुर जिला स्थित, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, उसके स्थित दोधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा और जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक नगर जो नहर है उसके माध्यम से बेतवा नदी को भेजा जाएगा। इस परियोजना के 2 चरण में, जो परियोजना है इसको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण जो होगा उसमें दोदन बांध पावर हाउस केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और सेकंड चरण में लो और बांध कोठा बैराज और बीना सकुल परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। और परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। ठीक है, और लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक, और 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का इसमें उत्पादन भी होगा। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा, झांसी और ललितपुर। और मध्य प्रदेश के हैं पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। क्योंकि देखिए जो लोग अभी यूपीएपीओ और एमपीएडीपीओ देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तर प्रदेश वाले याद रखें कि उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर 4 क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन है। ठीक है, और केन एवं बेतवा नदी मध्य प्रदेश केन नदी जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी है। और इसका उद्गम स्थल कटनी जिला स्थित अहिर गांव है। और इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बांदा जिला स्थित चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी पर स्थित रानी जलप्रपात एवं केन घड़ियाल सेंचुरी 2 प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थित है बारखेड़ गांव है। और बेतवा नदी का राजघाट परिछा और माता टीला बांध निर्मित किए गए हैं। ठीक, तो ये थी केन बेतवा परियोजना।
आई होप ये आपको लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और आपको हेल्पफुल भी रहेगी। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस दौर में आज चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की बात की जा रही है, जो कि मुख्यतः साइबर भौतिक प्रणालियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT एवं नेटवर्क प्रणाली पर आधारित होगी। ऐसी स्थिति में आज नियोक्ताओं द्वारा कौशलपूर्ण एवं भावी मांग के अनुसार तैयार कर्मचारियों को ही वरीयता दी जा रही है। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014 से वार्षिक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जारी की जा रही है, और जो बदलते परिदृश्य के अनुसार नियोजन परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022? तो 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ठीक है, यानी ISR, और ये इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है, और इस रिपोर्ट को 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट से 2 पृथक गतिविधियों VBOX राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण, ठीक है, VBOX नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, और WNET एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे यानी का समामेलन है। और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 VBOX पीपुल स्ट्रॉन्ग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की एक संयुक्त पहल है, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सनस्टोन एड्यूवर्सिटी यानी ASF केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU द्वारा भी सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि की गई है, और यह वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं IT, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्र में शीर्ष पर है। वर्ष 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाले 3 राज्य हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, तो देख लेते हैं रिपोर्ट। उत्तम नियोजनीयता यानी हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र 66.1% है, उत्तर प्रदेश 65.2% है, और केरल 64.2% है, पश्चिम बंगाल 63.8% है, कर्नाटक 59.3%। और उच्चतम नियोजिता वाले शीर्ष 5 शहर, अभी मैंने राज्य देखे, अब शहर देखेंगे। तो पुणे जो कि महाराष्ट्र में है 78.11, ठीक है, प्रतिशत। लखनऊ जो कि यूपी में है 74.32%, त्रिवेंद्रम 66.42, कोलकाता 57.60 और बेंगलुरु 56.48। तो आपको याद रखना है राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, 3 राज्य याद रखने। पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केरल। उसके बाद शहरों में पुणे, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो और टॉपिक होंगे करंट के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो शायद आपको याद रखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम 2 टॉपिक ही तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।